भैया इस शराबबंदी का क्या फायदा? अच्छा। इसमें शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। और मैंने एक और बात कहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो युवाओं की यहाँ स्थिति है शराबबंदी के बाद, जिस कदर सूखा नशा जो यहाँ बढ़ा है, स्मैक और अदर टाइप्स के, आप देखिएगा अगर ये स्थिति भगवान न करे बनी रह गई कहीं, तो अगले 5 साल में 10 साल में जैसे उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी थी, तो बिहार पर बनेगा उड़ता बिहार। अच्छा, आप अपने रोड मैप विजन की बात तो करते हैं। तेजस्वी यादव भी कई सभाओं में हमने देखा कह रहे हैं कि हमारे पास एक रोड मैप है, विजन है, 17 महीने में हमने ये करके दिखाया। एनडीए को 20 साल मिला, हमें 20 महीने दे दीजिए, हम बिहार को बदल कर दे देंगे। भाई बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। पलायन पर तेजस्वी यादव 5 मिनट 10 मिनट 10 दिन की तैयारी करके आ जाएं किसी डिबेट में कि भाई पलायन खत्म कैसे होगा। तेजस्वी यादव कहता है हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं, हम हाथ जोड़कर आपके कैमरे पर कह रहे हैं भाई इस विवाद को खत्म करो, कल जारी कर दो कौन 5 लाख आदमी को नौकरी दिए हो, नाम नंबर जारी करो। वो तो कह रहे हमारे समय में हमने इतनी नौकरियां दी। तो लो भाई, आप लोग भी पत्रकार हैं, अरे जाके पूछिए तो 5 लाख आदमी को नौकरी दिया, मान लिया, नाम नंबर जारी कर दो भाई किसको दिए हो। अरे भैया किस आदमी को नौकरी दिए जो कि बिहार में है ही नहीं। अगर आपने 5 लाख आदमी को नौकरी दिया है तो सरकार के पास रिकॉर्ड होगा, उनको सैलरी मिल रही है। तेजस्वी यादव जी उन 5 लाख लोगों का नाम नंबर पता जारी कर दो जिसको तुमने नौकरी दिया है या देने का दावा कर रहे हो। ये निरा मूर्ख लोग हैं या फिर पूरे बिहार को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप यही करते आए हैं। 15 बरस तक इनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री थे, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। ये आदमी खुद 3 बरस उप मुख्यमंत्री था। क्या करता है, 11 बजे सोकर उठता है, क्या करता है और उनका मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया ये भी आपको पता है। और कह रहा हम बिहार को सुधार देंगे। कैसे सुधार दोगे बताओ? बिहार तब सुधरेगा जब यहाँ से पलायन रुकेगा। पलायन पर बताओ तेजस्वी यादव का आपने कोई बयान सुना कि पलायन कैसे रुकेगा? दूसरी बात, यहाँ शिक्षा सुधार होना चाहिए। शिक्षा कैसे सुधारोगे बताओ? जो खुद नहुआ फैले वो क्या शिक्षा सुधारेगा? वर्ल्ड क्लास यहाँ पर स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे ना। ठीक बात, आपने ये ठीक सवाल पूछा। तेजस्वी यादव मुझे किसी ने कहा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलेंगे। देखिए इसीलिए मैंने कहा ये आदमी क्यों मूर्ख है। ये लोग जातियों की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इनके बाप माँ सामाजिक न्याय और जातियों की राजनीति करके ही यहाँ पहुँचे हैं। इन लोगों ने एक जातीय जनगणना कराया, आप लोगों ने भी सबने हवा मचाया, बाप रे जातीय जनगणना, सेकंड मंडल, फलाना ढिमकाना। जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट में क्या आया है जरा बताइए? आज भी दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं पास कर रहे हैं। इनके समाजवादी सामाजिक न्याय वाले 30 वर्ष सरकार के बाद 5% से कम दलित, अति पिछड़े और मुसलमान समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। और ये आदमी क्या कह रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो भैया जो 12वीं पास नहीं करेगा उस यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ेगा? तब तो सवर्ण ही पढ़ेंगे, जनरल क्लास के लोग पढ़ेंगे। अब तुम कहते हो कि तुम तो वंचित की बात कर रहे हो, तुम मुसलमान की बात कर रहे हो, तुम दलित की बात कर रहे हो। तो भाई जब दलित, अति पिछड़ा, मुसलमान का बच्चा अगर 12वीं क्लास पास ही नहीं करेगा तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा कौन? कौन पढ़ेगा बताओ? अरे ये इतने मूर्ख हैं कि बोलने से पहले जोड़ते भी नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। भाई यहाँ जब प्राइमरी विद्यालय ठीक नहीं है तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करोगे? पहले ये बताओ ना कि प्राइमरी स्कूल कैसे सुधरेगा। आपके बाबूजी ने चरवाहा विद्यालय शुरू किया था, बताइए कि उससे कितना यादव पढ़कर आईएएस बन गए? कितने यादवों ने चरवाहा विद्यालय में पढ़कर अपना जीवन सुधार लिया? ये लोग बिना किसी सर पैर की बात करते हैं। हमको 20 महीना दे दो हम सुधार देंगे। भाई तुम 20 साल तुमको मिला हुआ है, 1990 से तुम ही लोग चला रहे हो, पूरे बिहार को बर्बाद किए हो। अच्छा, उनके परिवार में भी इन दिनों घमासान मचा हुआ है। तेज प्रताप यादव को परिवार से, पार्टी से निकाल दिया गया, चुनाव करीब। आपको लगता है इन सब बातों का भी कुछ असर होगा? प्रशांत किशोर, हमारा अपना नेचर है, हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। उनके घर में क्या चल रहा है, किसमें लड़ाई चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिक बात एक ये है कि लालू जी का जो अपना फिलॉसफी है, जो राजनीति करने का तरीका है, वो अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि वो अपने किसी एक बच्चे को वो परिवार से हटा देंगे, राजनीति से निकाल देंगे, तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। मैं लाइए लिख देता हूँ। तेज प्रताप यादव आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे, लाइए लिख के दे देता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? अब देखिएगा, अब देखिएगा, हम भी तो जानते हैं, हम भी तो बिहार की राजनीति इतने दिन से देख रहे हैं। लोगों ने कहा उन तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया।
अभी 4 दिन पहले आपने देखा वीडियो कॉल करते हुए लालू जी और तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव अभी कहाँ रहते हैं, जरा जाके चेक कीजिए। तो हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग जबरदस्ती पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, तेज प्रताप यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लिख लीजिए, आरजेडी से ही लड़ेंगे। अब देखिएगा, और न हो तो चुनाव से पहले हमको पकड़ के अपने दर्शकों के सामने बताइएगा कि प्रशांत जी, आपने ये कहा था, ये गलत हो गया। लालू जी अपने परिवार के आगे कुछ कर सकते हैं, लालू जी अपने बच्चों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। हटाया क्यों परिवार से, पार्टी से? अरे भैया, वो हटाया क्यों हटाया वो अब जान लीजिए। आप जो खुद कह रहे हैं, पारिवारिक अपना कला है, अपना पॉलिटिक्स, उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि लालू जी का अपना जो परिवार के प्रति नज़रिया है, उनको ऐसा लगता है कि बिहार मेरा फिफ्डम है, मेरा राज है और इस पर मेरा अधिकार है, इसके बाद मेरे बच्चों का अधिकार है। उनके लड़के ने कहा, तेजस्वी यादव ने, अपने ध्यान आप दीजिए, विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हमारे बाप दादाओं का ये है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। समाजवाद हमारे बाप दादाओं का है। हमने कहा कि भाई, तुम्हारा समाजवाद कब से हो गया, आप बताइए। समाजवाद लोहिया का हमने सुना पढ़ा है, हम लोगों समाजवाद मधुर लिमये का जानते हैं, हम लोग समाजवाद जॉर्ज फर्नांडिस का जानते हैं, हम लोग समाजवाद जेपी का जानते हैं। भैया, तेजस्वी यादव का समाजवाद कब से हो गया? जो आदमी खड़ा होकर समाजवाद पर 5 मिनट बोल नहीं सकता है, वो कह रहा है समाजवाद मेरा है। भाई, आपके चेहरे फिर से दोबारा ये चुनौती तेजस्वी यादव को दे देता हूँ, अभी से पढ़ाई शुरू करो, 10-20 अपने एडवाइजर्स को रख लो, समाजवाद पर 5 मिनट खाली आकर कैमरे पर बोल दो कि समाजवाद है क्या, इसके मूल तत्व क्या है, ये सोच क्या है, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, कैसे समाज के प्रति, समाज में समतामूलक समाज बनाने के प्रति समाजवाद में क्या कहा गया है, ये 5 मिनट कैमरे पे बोल दो, मैं मान जाऊंगा, तुम्ही को नेता मान लूंगा। पढ़ाई कर लो, तैयारी कर लो, चीटिंग के लिए नोट बना के रख लेना, फिर भी कैमरे पर नहीं बोल पाओगे। इलेक्शन पे लौटते हैं, विधानसभा में खड़ा होके समाजवाद मेरा है। चुनाव आयोग ने जो अभी वोटर पुनरीक्षण की बात कही है, कई राजनीतिक दलों को ये लग